आनंद कंद भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम पूरन परमात्मा तुम पूरन जगदीश आदि पुरुष श्री सतगुरु चरण नमामि। प्रभु चरण नमामि। प्रेम से बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की। आनंद कंद भगवान की। ब्रह्मराज जगत जननी श्री माता जी की। मंचासीन पूजनीय भाई जी, उपस्थित भक्तिपति माताएं, हम आप सब काफी देर से भजन गा रहे थे और आप लोग जो भजन गा रहे थे उसमें ऐसे लग रहा था कि समझाने की जरूरत नहीं है। भले ही आप लोग अपनी भाषा में गा रहे थे, पर हम लोग गा नहीं सकते पर समझ तो सकते हैं। आप लोगों की भाषा बोल नहीं सकते, तो हमें ऐसे लग रहा था कि आप लोग सब समझदार बैठे हैं, मस्त होके गा रहे थे। और अभी जो समय की जो रंग ढंग है, जो चाल चलन है, उसी को आप गाना में बना के गा रहे थे। पर इसी चाल चलन में आपने जो आपकी अवस्था है, आपकी जो एज हो रखी है, पर आप भजन में गा रहे हैं कि भाई क्या मिला हमें जीवन में, कुछ नहीं मिला। अब ये पछताने के अलावा और कुछ हम आप नहीं कर सकते। पर इसी पछतावा में जैसे आप अभी गा रहे थे, ठीक इसी प्रकार मनु और शत्रुपा हुए। मनु और शत्रुपा नाम सुना है आपने? नहीं सुना है। हम आप जितने भी मनुष्य हैं उन्हीं की संतान है, मनु और शत्रुपा की। पहले जाति पाति कुछ भी नहीं था। पहले मनु आदमी का नाम और शत्रुपा उनके पत्नी का नाम। मनु और शत्रुपा। इसी बात को जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन सुना है? क्रिश्चियन वो लोग एडम और यू बोलते हैं। एडम और यू अपनी भाषा, अंग्रेजी भाषा में। और इसी को मुसलमान भाई लोग बोलते हैं, आप खुद वो बोलते हैं एडम और यू, मनु शत्रुपा और आदम और हव्वा। मुसलमान क्या बोलते हैं? आदम आदमी को, हव्वा पत्नी। तो भाषा उन्होंने क्या कर दिया, जैसे भगवान को हम भगवान बोलते हैं और अंग्रेजी क्रिश्चियन वाले क्या बोलते हैं? गॉड। क्रिश्चियन वाले को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉड। गॉड। गॉड इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉड। और आप हिंदी में क्या बोल रहे हो? ईश्वर, भगवान। इंग्लिश में गॉड कह रहे हैं, और ऐसे ही उर्दू में जो मुसलमान भाई वो क्या करें? अल्लाह। अल्लाह, खुदा। खुदा बोल रहे हैं, अल्लाह बोल रहे हैं, नाम अलग अलग हो गए। तो मनु और शत्रुपा भी हमारे आपके जैसे क्या हो गए? बूढ़े हो गए। ऐसे ही बूढ़े हो गए। और जब बूढ़े हो गए तब उन्होंने आपके जैसे पछताया कि हमने जीवन भर जो कुछ भी किया ये अब हमारे काम आने वाली नहीं है। आप भजन पे गा रहे थे, तो ऐसे ही मनु शत्रुपा ने आपके जैसे पछताए, पछतावा करे। मगर पछतावा करे तो उन्होंने क्या किया कि अब इस जगह में रह रहे हैं, इस जगह को हम छोड़ दें।
उस टाइम पे ऐसी मान्यता थी कि भी जिस घर में रह रहे चौथी अवस्था आ जाए तो उस जगह को छोड़ दें और छोड़ के कहाँ चले जाएं? सुनो आप छोड़ के कहाँ चले जाते थे? तीर्थ स्थान। तीर्थ क्या होता है? तीर्थ आप जानते हैं, तीर्थ यात्रा और व्रत। आप घर में रह के व्रत करते हो और बाहर जाके तीर्थ करते हो। तो उस टाइम ये मान्यता था। मनु शत्रुपा, समझ गए मनु शत्रुपा कौन है? तो मनु शत्रुपा ने गलानी किया, पछतावा किया कि भाई हमने जीवन में कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने फिर क्या किया? घर छोड़ने का मन बनाया। मनु और शत्रुपा ने घर छोड़ने का मन बनाया, मगर घर छूट नहीं रहा। आपको भाई कहे भाई जी कि भाई आप इतने पश्चाताप कर रहे हो तो हमारे साथ चलो, तो मन फिर क्या करेगा? धुक करेगा, मन धुक करेगा। अच्छा चल भी दोगे आप दुख में, आपके अंदर वैराग नहीं रहेगा तो वहां जाओगे और वहां पे भी, क्योंकि आपके जैसे हम भी रहते हैं। अब हम तो जंगल में नहीं रह रहे भाई, जंगल में रहे ऐसे टिक्कर जो है लकड़ी उकड़ी से, हमारे भी आपके जैसे फैसिलिटी है। आपके जितना नहीं है उससे ज्यादा फैसिलिटी होगी। आप उसको देख लोगे तो आपका मन में फिर भ्रम हो जाएगा, ये तो भाई गृहस्थ से भी ज्यादा उसमें रह रहे हैं। तो कहने का मतलब आप गलानी कर रहे हो, ऐसे मनु शत्रुपा ने गलानी करी और गलानी करके मन नहीं कर रहा था। जब भी जबरदस्ती, उनके दो बेटे थे, उत्तानपाद और बेटे थे, तो उन्होंने बड़े बेटे को, उत्तानपाद को क्या कर दिया? राजा थे वो, मनु शत्रुपा राजा थे, उन्होंने राजगद्दी दे दिया जबरदस्ती। ये बेटा तू राजगद्दी कर और हम भगवान की क्या करेंगे? भजन करेंगे, भजन सेवा करेंगे। वो घर छोड़ के तपस्या करने निकल गए। भजन करना मतलब सेवा तो भाई मंदिर में जाके सेवा कर सकते हो, घर में ठाकुर जी लाके आप लड्डू गोपाल लाके उनकी सेवा करते हो, मगर जंगल में जाके क्या होता है? भजन, तपस्या, भजन, कुछ मतलब नहीं। तो वो भगवान के भजन के लिए दोनों क्या हो गए? बरबस राज सुतई तब दीना और नारी समेत अपन बन कीना। जबरदस्ती राज दे दिया अपने बड़े बेटे को, उत्तानपाद को, और जंगल में चले गए और दोनों जाके क्या करने लगे? भजन करने लगे, तपस्या करने लगे। भजन, भजन किस लिए करा जाता है? आप कह रहे थे सारी उम्र गुजर गई और मैं माला ना टटे हैं, माला नहीं फेर पाई कह रहे थे आप। तो हम, हाँ पहले फेरी नहीं, फिर बाद में याद आई, मगर पछताना हुआ। जब याद कर रहे हो आप, तो कहा कि जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम आप अभी भी मौका है, अभी जब तक आपके तन में श्वास है, श्वास, तब तक आप अभी भी भगवान के भजन कर सकते हो। अगर आपने संसार देख लिया कि संसार में कुछ रखा नहीं है, तो आपने संसार देख लिया। अब संसार से मन मोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? भगवान का ज्ञान चाहिए, ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं है तो आप उसकी ध्यान कैसे करोगे? क्योंकि आपने अभी तक के इतने भगवान तो देख लिए हैं, राम कृष्ण, जितने भी भगवान हुए सब भगवान को आपने मंदिर में देखा, सब जगह देखा, मगर जिस समय आप कृष्ण जी के मंदिर में होते हैं वहाँ राम जी नहीं होते। मगर एक ऐसी भगवान की भक्ति है जिसमें आपके अंदर में एक ऐसी शक्ति है जिसमें राम की भी भक्ति हो जाती है, कृष्ण के भक्ति हो जाती, शंकर के भी भक्ति हो जाती, सारे देवी देवताओं की क्या हो जाती है? भक्ति हो जाती है। एक शक्ति ऐसी, और वो क्या है? वो आपके श्वास को चला रही है। तो आपके कहाँ है वो? भीतर है कि बाहर है? अब श्वास आपके चल रही कि नहीं चल रही?
चल रही। अब ये आप चला रहे हो कि कोई और चला रहा है? वो चला रहे हैं हमारे क्या। हाँ, तो वो जो चला रहा है बस उसको जानना है, और उसको जान के क्या करना है आपको? घर पे ही रह के आपको भजन करनी, सुमरन करनी है उसकी। जब आप सुमरन करोगे तो आप जो पछता रहे हो वो पछतावा आपकी मिट जाएगी, और आपके अंदर में क्या हो जाएगी? शांति, संतोष हो जाओगे आप, और खुशी हो जाओगे। और खुश होकर के फिर आप उसके नाम के सुमरन करते 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 अगर आपके श्वास रुक और कहाँ चली गई, तो इधर रुकी और उधर गई, और उस श्वास को चलाने वाले श्वास में ही है। जैसे बस के ड्राइवर कहाँ होती है? बस के छत पे की अंदर, और कार के ड्राइवर कार के अंदर, और हवाई जहाज को चलाने वाला ड्राइवर हवाई जहाज के अंदर। ऐसे ही हमारे श्वासों को चलाने वाला श्वासों के अंदर। तो इसको हम आपको इसी के लिए भगवान आते हैं। आप कह रहे थे कि कलयुग में मत आना, मगर आप भगवान के लिए बोला कर रहे हो। मगर भगवान क्या देखते हैं? भगवान ये देखते हैं कि मेरे लिए कितने लोग ललायित हैं, मेरे दर्शन के लिए, मेरे भक्ति के लिए जितने लोग ललायित हैं, और मेरे जो धर्म है, जैसे आप अभी सारे भजन में गा रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, तो वैसे आपको हम कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, मगर लोग कर रहे हैं, उसको देख देख के हम क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। तो ये क्या होगा? धर्म की गलानी हो गई, और धर्म की गलानी हुई तो आप पश्चाताप करके आपने ज्ञान ले लिया और भजन करने लगे, तो भगवान आपकी जो भावना है, भावना क्या है? आपकी भावना दुर्भावना है, पवित्र भावना है। इस भावना को भगवान देखा। हमारी आपकी भाई किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, मगर कैसे दिया? भाई कोई मांगने आया और उसको कोई जवान आदमी है और कोई भीख मांग रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? जवान है और करके खा ले। उसको धमकाते भी हो और भिक्षा भी दे देते हो, दे भी देते हो, मगर आपने अंदर अंदर क्या कर दिया? और भले ही उसको नहीं बोला, मगर अंदर अंदर में आपकी ये भावना आ गई, तो आपकी भिक्षा उसको दिया लगा नहीं, कोई नहीं लगा। इसलिए हमारी जो भावना है वो भावना को कौन देखता है? भगवान। इसलिए कहा कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही इकसार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से मेरा पार है।